हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दैट क्लासेस में। गाइस, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसका टाइटल है द स्टोरी ऑफ बिल गेट्स, यानी बिल गेट्स की कहानी। गाइस, बहुत अच्छा पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ के थ्रू आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली मैं आपको सिखाऊंगा। एक एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा ताकि आपके लिए पढ़ना और समझना आसान हो सके। कभी किसी बुक को पढ़ें तो किस सेंस में बात की जा रही है, उसकी मीनिंग कैसे निकलेगी, वो आप समझ सके। बिल गेट्स was born on October 28, 1955 in Seattle, Washington। तो हमारा पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है बिल गेट्स से, यानी मैं लिख दे रहा हूं बिल गेट्स की बात हो रही, तो बिल गेट्स was यानी थे, born पैदा हुए। बिल गेट्स वाज बोर्न, बिल गेट्स पैदा हुए थे ऑन अक्टूबर 28, ऑन यानी पर, अक्टूबर 28 यानी 28 अक्टूबर को पैदा हुए थे। यहाँ पर मैं को लिख दे रहा हूँ। 1955 1995 में इन सिएटल, वाशिंगटन राज्य। फ्रॉम अ यंग एज ही वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट हाउ थिंग्स वर्कड, स्पेशली कंप्यूटर्स। तो फ्रॉम ए यंग एज, फ्रॉम यानी से, ए यंग एज यानी ए की मीनिंग हो जाएगी एक, यंग यानी छोटी, और एज यानी उम्र। तो कह रहा है कि एक छोटी उम्र से ही वॉज वेरी क्यूरियस, ही यानी वो, वॉज यानी था, थी, थे होता है, वो थे। वेरी, वेरी कहते हैं गाइस बहुत को। क्यूरियस यानी उत्सुक, क्यूरियस यानी उत्सुक, यानी जानने की इच्छा होना। अबाउट बारे में, अबाउट की मीनिंग क्या हो जाएगी गाइस, बारे में। हाउ थिंग्स वर्कड, हाउ यानी कैसे, हाउ की मीनिंग क्या होगी, कैसे। थिंग्स, थिंग्स यानी चीजें, थिंग्स यानी चीजें। वर्कड, वर्कड गाइस ये बना हुआ है वर्क से, वर्क का सेकंड फॉर्म है काम करती। हाउ थिंग्स वर्क, कैसे चीजें काम करती। स्पेशली गाइस ये वर्ड बना हुआ है स्पेशल से, स्पेशल का मतलब होता है खास, स्पेशली यानी खास तौर से, खास तौर से। कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स। तो कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगी, फ्रॉम ए यंग एज, एक छोटी सी उम्र से ही वॉज वेरी क्यूरियस, यानी बिल गेट्स बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। अबाउट हाउ थिंग्स वर्क, कैसे चीज़ें काम करती है, ये इनके अंदर एक उत्सुकता थी, जानने की इच्छा थी। और ख़ास तौर से किसको लेकर जानने की उत्सुकता थी, कंप्यूटर्स को लेकर। अब आगे है, इन स्कूल ही ऑफन स्पेंट आवर्स लर्निंग अबाउट प्रोग्रामिंग। तो बात अब हो रही है स्कूल की, कह रहे हैं इन यानी में, स्कूल यानी स्कूल में। ही ऑफन स्पेंड, ही यानी अगेन देखिए ही वर्ड जो आ रहा है बिल गेट्स के लिए आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वो ऑफन। गाइस अच्छा वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। ऑफन का मतलब होता है अक्सर। स्पेंड, स्पेंड की सेकेंड फॉर्म है स्पेंड, स्पेंड का मतलब होता है गुजारना, यानी स्पेंड यानी गुजारते। आवर्स यानी घंटों, आवर्स की मीनिंग क्या हो जाएगी, घंटों। लर्निंग, लर्निंग का मतलब होता है सीखने में, लर्निंग यानी सीखने में। अबाउट बारे, किसके बारे में, प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग, तो प्रोग्रामिंग के बारे में। तो कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगी, कह रहे इन स्कूल यानी स्कूल में ही ऑफन स्पेंट आवर्स, वो अक्सर घंटों गुजारते थे लर्निंग अबाउट प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग को सीखने में। आगे है, हिज पैशन फॉर टेक्नोलॉजी ग्रेव स्ट्रॉन्गर एवरी डे। गाइस बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं, उन सारे वर्ड्स को नोट करते रहिए। हिज पैशन यानी उनका, पैशन कहते हैं जुनून को, जज्बा भी आप लिख सकते हैं। फॉर यानी के लिए, उनका जुनून किसके लिए, टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। ग्रेव स्ट्रोंगर, ग्रेव स्ट्रोंगर का गाइस मतलब होगा और बढ़ता गया, और बढ़ता गया। ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, स्ट्रोंगर और ज़्यादा। एवरी डे यानी हर एक दिन,
हर एक दिन या दिन ब दिन भी आप कह सकते हैं। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी हिज पैशन फॉर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के लिए जो उनका जुनून था वो हर एक दिन यानी दिन ब दिन और ज़्यादा बढ़ता ही चला गया। At the age of 13, Bill wrote his first computer program. At the age of 8 यानी पर, एज गाइस कहते हैं उम्र को, ऑफ यानी का के होता है, 13 यानी 13, तो 13 की उम्र पर क्या हुआ, बिल रोट, बिल यानी बिल गेट्स की बात हो रही है, रोट गाइस ये राइट का सेकेंड फॉर्म है, राइट का मतलब होता है लिखना, रोट यानी लिखा, बिल ने लिखा हिज फर्स्ट कंप्यूटर, हिज यानी अपना, फर्स्ट यानी पहला, और कंप्यूटर प्रोग्राम यानी कंप्यूटर का प्रोग्राम। 13 की जब इनकी उम्र हो गई यानी 13 साल में इन्होंने क्या किया, इतना इनके अंदर जुनून था, इन्होंने पहला कंप्यूटर प्रोग्राम लिख दिया। ही एंड हिज फ्रेंड्स इवन क्रिएटेड अ सिंपल गेम। तो यहाँ पर बात हो रही ही यानी वो यानी बिल गेट्स की बात हो रही है, एंड यानी और, हिज फ्रेंड गाइस, हिज फ्रेंड यानी उनके, फ्रेंड यानी दोस्त, तो वो और उनके दोस्त की बात हो रही, इवन यानी भी, इवन का मतलब क्या होता है भी, क्रिएटेड, क्रिएटेड यानी बनाया, बनाया गाइस ये क्रिएट से बना हुआ है, क्रिएट का सेकंड फॉर्म है, उत्पन्न करना भी इसकी मीनिंग होती है, ए सिंपल गेम, ए यानी एक, सिंपल यानी सादा या साधारण भी हो सकता है गेम। तो पहला कंप्यूटर प्रोग्राम वो 13 साल की उम्र में बनाया, और साथ में वो और उनके दोस्त ने मिलकर क्या किया, एक साधारण से गेम को बनाया भी। बट ही डिडेंट स्टॉप देयर, बट यानी लेकिन, बट की मीनिंग क्या होती है लेकिन, ही यानी वो, डिड नोट गाइस यहाँ पर डिड और नोट को मिलाने से डिडेंट बना हुआ है, जिसकी सिंपली मीनिंग होगी नहीं, स्टॉप यानी रुकना, रुके, देयर यानी वहाँ, देयर की मीनिंग क्या हो जाएगी वहाँ, बट ही डिड नॉट स्टॉप देयर, लेकिन वो वहाँ नहीं रुके, ही वांटेड टू लर्न मोर, ही यानी वो, वांटेड गाइस ये वांट से बना हुआ, वांट का मतलब होता है चाहना, वांटेड चाहते थे, वो चाहते थे, क्या चाहते थे, टू लर्न सीखना, वो सीखना चाहते थे, मोर यानी ज़्यादा, तो वो और ज़्यादा सीखना चाहते थे, एंड की मीनिंग हो जाएगी और, एक्सप्लोर तलाशना, एक्सप्लोर की मीनिंग क्या होती है तलाशना या खोजना भी होती है, न्यू यानी नए, आइडियाज़ यानी विचारों, आइडियाज़ यानी विचारों या ख्यालों आप कह सकते हैं। तो वो यहाँ पर नहीं रुके, वो और सीखना चाहते थे और नए नए विचारों को तलाशना चाहते थे, ढूंढना चाहते थे। In high school, he had the chance to work on a computer at a nearby university. कह रहे इन हाई स्कूल, इन यानी में, हाई स्कूल आपको पता है हाई स्कूल कहते हैं 10 तक का जो स्कूल होता है उसे हाई स्कूल कहते हैं, यानी ही हैड, ही यानी उनके, हैड का मतलब पास था, उनके पास था, क्या था उनके पास, चांस यानी मौका, तो उनके पास क्या था, मौका था, टू वर्क, टू वर्क यानी काम करने के लिए, काम करने के लिए, ओन यानी पर, किस पर, एक कंप्यूटर, ए यानी एक कंप्यूटर, तो एक कंप्यूटर पर काम करने के लिए उनके पास मौका था, अट यानी पर, ए यानी एक, और नियर बाई गाइस, नियर बाई का मतलब होता है पास के, नियर बाई का मतलब पास के, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। तो कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगी, जब वो हाई स्कूल में थे, अपनी 10वीं क्लास में थे, तो उनको एक मौका मिला, चांस मिला टू वर्क, काम करने का कंप्यूटर पर, एक पास ही की यूनिवर्सिटी में। दिस एक्सपीरियंस ओपनड हिज आइज टू द एंडलेस पॉसिबिलिटीज ऑफ टेक्नोलॉजी। आगे बात की जा रही कि दिस एक्सपीरियंस, दिस यानी ये एक्सपीरियंस का एक बहुत अच्छा वर्ड नोट कर लीजिएगा, तजुर्बा। एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है, तजुर्बा। ये जो एक्सपीरियंस था, ये जो तजुर्बा था, इसने इनकी आंखों को, आइज का मतलब आंखें, ओपन खोल दी, इनकी आंखों को खोल दी, टू किसके लिए खोल दी, एंडलेस, एंडलेस का मतलब होता है अनंत, जिसका कोई अंत ना हो, पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज यानी मुमकिनात, अवसर, किस चीज़ के अवसर को, टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी के अनंत अवसर हैं, उसको लेकर इनकी आंखें खुल गई जब वो कहाँ गए, एक नियर बाई यूनिवर्सिटी, पास ही की यूनिवर्सिटी में इन्हें काम करने का मौका मिला। तो यहाँ हाउएवर
ही सून रियलाइज दैट हिज ट्रू पैशन वॉज नॉट इन स्कूल बट इन क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर। अब आगे देखिए कह रहे हैं हाउएवर, जिसकी मीनिंग होती है हालांकि, हाउएवर यानी हालांकि, ही सून रियलाइज्ड, ही यानी वो, सून, सून कहते हैं गाइस जल्द ही, वो जल्द ही रियलाइज एहसास कर लिए, वो जल्द ही एहसास कर लिए दैट की हिज ट्रू पैशन, कि उनका जो ट्रू यानी सही या उपयुक्त जो पैशन है, जुनून है, वॉज यानी था, नॉट इन स्कूल, वो स्कूल में नहीं यानी, लेकिन किस में हो सकता है, क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर, लेकिन उनका पैशन किस में है, सॉफ्टवेयर को बनाने में, और ऐसे में उन्हें स्कूल को छोड़ना पड़ेगा। सो इसलिए ही ड्रॉप्ड आउट ऑफ कॉलेज एंड स्टार्टेड ए कंपनी विथ हिज फ्रेंड पॉल एलन। तो आगे बात की जा रही है, सो यानी इसलिए उन्होंने क्या किया कि ही ड्रॉप आउट ऑफ कॉलेज, ड्रॉप आउट का मतलब निकल जाना, कॉलेज यानी कॉलेज से वो निकल गए, एंड और स्टार्टेड, स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, स्टार्टेड शुरू किया, एक कंपनी की शुरुआत की, विथ हिज फ्रेंड, अपने दोस्त, विथ की मीनिंग होगी साथ, अपने दोस्त के साथ, जिसका नाम क्या था, पॉल एलन। तो पॉल एलन के साथ उन्होंने एक कंपनी की शुरुआत की, और कब की, जब वो कॉलेज को क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया यानी छोड़ दिया। दे नेम्ड इट माइक्रोसॉफ्ट, और दे यानी एक साथ दोनों क्या बोला जाएगा, दे यानी वे, उन्होंने क्या किया, नाम रखा इस कंपनी का, इट आया हुआ है कंपनी का, तो कंपनी का नाम क्या रखा, माइक्रोसॉफ्ट रखा, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम पड़ गया। आगे देखिए क्या है, एट फर्स्ट इट वॉज नॉट ईजी, कह रहा है कि एट फर्स्ट यानी शुरुआत में, इट यानी ये, वॉज यानी था, नॉट यानी नहीं, ईजी मतलब आसान, तो ये आसान नहीं था। दे फेस्ड मेनी चैलेंजेस एंड रिजेक्शन। आगे बताया जा रहा है कि दे, अगेन देखिए बिल गेट्स और उनके दोस्त के लिए आ रहे हैं, उन दोनों ने फेस्ड सामना किया, उन दोनों ने सामना किया, किस चीज़ का सामना किया, मेनी बहुत सारे, चैलेंजेस यानी कठिनाइयों का, उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया, एंड और रिजेक्शन नाकामियों का, बट बिल नेवर गिव अप। देखिए बट लेकिन, बिल नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, गिव अप का मतलब छोड़ देना, लेकिन बिल ने कभी नहीं छोड़ा। ही वर्कड हार्ड, उन्होंने वर्कड काम किया, हार्ड कड़ी यानी उन्होंने मेहनत की, कड़ी मेहनत की, लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक, सीखा, लर्न का मतलब सीखा, फ्रॉम यानी से, हिज यानी अपने, मिस्टेक यानी गलतियों से, तो वो कड़ी मेहनत करते रहे अपनी गलतियों, मिस्टेक का मतलब होता है गलती, फ्रॉम यानी से, लर्न यानी सीखा, तो अपनी गलतियों से सीखा, एंड और केप पुशिंग जारी रखा, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब होगा आगे बढ़ना, और आगे बढ़ना जारी रखा यानी इवेंचुअली। गाइस बहुत अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है आखिरकार, आखिरकार, आखिरकार क्या हुआ, माइक्रोसॉफ्ट बिकेम अ ह्यूज सक्सेस, आखिरकार यानी आखिर में, माइक्रोसॉफ्ट बिकेम बन गई, ए ह्यूज एक बहुत बड़ी सक्सेस यानी कामयाबी, तो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है वो एक बहुत बड़ी कामयाबी, एक सक्सेस बन गई। एंड बिल गेट्स, और जो बिल गेट्स हैं, बिकेम वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, और बिल गेट्स बिकेम बन गए वन ऑफ द रिचेस्ट मैन, अमीर आदमियों में से एक अमीर आदमी बन गए, इन द वर्ल्ड यानी दुनिया के अमीर आदमियों में से एक। बट बिल डिडंट स्टॉप एट सक्सेस, लेकिन आगे क्या बात की जा रही है, बट यानी लेकिन, बिल गेट्स डिड नॉट यानी नहीं, स्टॉप रुके, लेकिन बिल गेट्स नहीं रुके, एट सक्सेस कामयाबी पर, इस कामयाबी पर बिल गेट्स नहीं रुके। ही वॉन्टेड टू हेल्प अदर्स टू, ही यानी वो, वांटेड चाहते थे, वो चाहते थे, टू हेल्प, हेल्प का मतलब होता है गाइस मदद करना, अदर्स यानी दूसरों की, टू यानी भी, वो दूसरों की भी मदद करना चाहते थे। ही स्टार्टेड द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, आगे बताया जा रहा है, ही यानी उन्होंने, स्टार्टेड शुरू किया है, उन्होंने शुरू किया, द बिल एंड मेलिंडा
यानी बिल गेट्स की बात हो रही है, मेलिंडा इनकी वाइफ का नाम है, मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, यानी एक इन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम क्या था, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, विच हेल्प्स इम्प्रूव हेल्थ। और ये जो संगठन है किस लिए काम करता है, ये मदद करता है इम्प्रूव करने में, सुधारने में, किस चीज़ को, सेहत को, हेल्थ को, स्वास्थ्य को सुधारने में, एजुकेशन की फील्ड में काम करता है, तालीम की फील्ड में, शिक्षा की फील्ड में काम करता है, एंड यानी और पावर्टी यानी गरीबी की फील्ड में काम करता है अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में।